जय श्री राम दोस्तों। अभी एक घटना है बिहार के दरभंगा ज़िले से कि एक कॉलेज से एक लड़का और लड़की प्रेम विवाह कर लेते हैं। इंटर कास्ट मैरिज है। उसके बाद क्या होता है कि 1 मंथ हो गया शादी से। लड़का पक्ष से कोई परेशानी नहीं है किसी को। उसने बहू को पुतहू को स्वीकार कर लिया, पर लड़की वाले ने उस लड़के को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं और काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं। और लड़की को काफ़ी मना करने के बाद, समझाने के बाद लड़की जब मानने से इनकार कर रही है तो लास्ट में क्या करता है, कॉलेज के गेट पर लड़के को आकर लड़की के पिता ने गोली मार देते हैं, अर्थात अपने दामाद को ही गोली मार दिया। सोचने वाली बात यह है, इंटर कास्ट मैरिज में आपने गोली मार तो दिया किसी के पिता के पुत्र को, किसी माँ के पुत्र को, किसी भाई के बहन के पुत्र को, और किसी एक लड़की को विधवा भी कर दिया, अपने ही लड़की को। सोचने वाली बात यह है कि आप इंटर कास्ट मैरिज में बिलीव नहीं करते हैं, लव मैरिज में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका निजी मामला है, पर उस लड़की का भी तो निजी मामला है। किसी को उसने पति स्वीकार कर लिया और शादी भी कर लिया दिल से, और उसे घर वाले एक्सेप्ट भी कर लिया। जिसके घर में लड़की को रहना है, लड़के को आपके घर में नहीं रहना है, लड़की के घर में रहना है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। सोचने वाली बात यह है कि आप जाति के नाम पर उसको गोली मार दिए। जब आपका जो परिवार है इसमें आपको सहयोग भी दिया उसने, पूरा भाई, लड़की का भाई ने, सब ने मिल करके, माँ ने, बहन ने, सब ने मिल करके प्लानिंग के तहत उसको आकर के कॉलेज के गेट पे गोली मार देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब आप लव जिहाद हमारे देश में चल रहा है, जाति के नाम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों को वो लव जिहाद के टारगेट कर रहा है, उसको लेके जा रहा है, उठा रहा है, काट के सूटकेस में डाल रहा है, फ्रिज में डाल रहा है, उस समय आपके हाथ में कट्टा क्यों नहीं आता है? उस बच्चे ने तो लड़की को स्वीकार कर करके पत्नी बना करके परिवार के साथ रह रही है। यहाँ तक कि उस लड़की का भी उसके माँ बाप, लड़के के माँ बाप ने सारा स्कूल का, कॉलेज का खर्च भी पे कर रहे हैं। जब देश में ये जातिवाद में बंटने के बाद ये जो लव जिहाद दूसरे धर्म के द्वारा दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि रेट फिक्स किया जाता है। ब्राह्मण के लड़की को लव जिहाद में फंसाने से इतना लाख रुपया दिया जाएगा, 18 लाख रुपया। क्षत्रिय को टारगेट करोगे तो, ब्राह्मण क्षत्रिय को टारगेट करोगे तो 18 लाख 20 लाख रुपया दिया जाता है दूसरे धर्म वाले में। वैश्य शूद्र को टारगेट करोगे तो 15 से 12 लाख रुपया दिया जाएगा, और उसको किया जा रहा है। उस समय आपके भुजाओं या आपके खून की गर्मी कहाँ चली जाती है? यह तुम जो नफरत फैला रहे हो ना, यह जातिवाद के नफरत नहीं, सनातन धर्म को ले डूबा है। यह सनातन धर्म का बर्बादी का कारण केवल जातिवाद है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि जातिवाद के कारण से यह राष्ट्र को खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है, तो ये जातिवाद को हटाना पड़ेगा। हमारे धर्म के लोग 500-600 साल से दूसरे धर्म में क्यों परिवर्तन हो रहा है, क्यों जा रहा है? आप अपने धर्म में के लोगों को, अपने ही वर्ण के लोगों को अलग वर्ण व्यवस्था उसकी हो गई तो उससे नफरत करके उसको परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रताड़ित कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। अरे क्या हो गया, शादी कर लिया, पारिवारिक जीवन जी रहा है, आपसे कट गया ना, बात खत्म हो गया। लेकिन नहीं, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी बहन बेटियों को लव जिहाद के शिकार में लेके जा रहे हैं, वहाँ आपके भुजाओं में ताकत नहीं है, क्योंकि आप क्या मारेंगे, आप ही को घर घुस के मार देगा। लड़के देखिए ना, वहाँ आप लड़ नहीं सकते हैं साहब। लड़ने के लिए बहुत गट्स चाहिए, पर घर में, परिवार में आपस में लड़ सकते हैं। चारों वर्ण हम परिवार के लोग हैं, अलग कोई नहीं है। कार्यरत अलग व्यवस्था हुआ है, और इस व्यवस्था को अव्यवस्थित करने में केवल जो हाथ है, हम हिंदुओं का हाथ है।
इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। कानून से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, बिहार सरकार से, उस पिता को फांसी होना चाहिए, उस भाई को हाँ फांसी होना चाहिए जिसने बहन की सुहाग को उजाड़ा है। उस पिता को फांसी होना चाहिए जिसने बेटी का सुहाग को उजाड़ा है। और लड़की का भी वही मांग है। जातिवाद की नफरत को फैलाइए और राष्ट्र को मजबूत करने में सहयोग कीजिए। जय श्री राम।